अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त दोस्तों इजराइल को लेकर सऊदी अरब काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहा है। सऊदी अरब इजराइल को लेकर काफी बड़े और कड़े फैसले लेता हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब ने हाल ही में सऊदी के अंदर इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को लेकर एक बड़ा और कड़ा नियम जारी कर दिया। दोस्तों वो अपडेट मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। उससे पहले सऊदी अरब के अंदर से एक वीडियो, दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने निकल कर आया है। सऊदी अरब के अंदर इस वक्त भारी मात्रा में बाढ़ जैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से कई मस्जिदों के लेंटर गिरने की खबर सामने आ रही है। दोस्तों दरअसल लोग ये बता रहे हैं कि सऊदी अरब के अंदर भारी बारिश की वजह से ये बाढ़ आ रही है और जिसकी वजह से दहरान मस्जिद का लेंटर पूरी तरह से गिर चुका है। दहरान मस्जिद जो कि सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, उसकी छत पूरी तरह से गिर गई है। सऊदी अरब में भारी बारिश की वजह से दहरान की मस्जिद की छत गिर गई है। वीडियो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में यहां पर पानी नजर आ रहा है और बारिश होने की वजह से ये एक बाढ़ जैसा रूप ले चुका है, जिसकी वजह से काफी भारी मात्रा में सऊदी अरब के अंदर दोस्तों इस वक्त तबाही का आलम देखने को मिल रहा है। ये मंजर सऊदी अरब के अंदर के हैं। शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सऊदी अरब के अंदर इस तरह से बारिश का होना, या इस तरह से बाढ़ का आना, ये किस चीज का संकेत देता है। दरअसल नेक्स्ट रिपोर्ट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं उससे जोड़कर, उससे कंपेयर कर आप लोग समझिएगा, क्योंकि हाल ही में जो अपडेट और जो रिपोर्ट सऊदी अरब को लेकर सामने निकल के आ रही है कि सऊदी अरब अब इजराइल को लेकर काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहा है। सऊदी अरब इजराइल को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि अमेरिका ने सऊदी अरब को कुछ बड़े और अच्छे उन्नत हथियार देने का वादा कर दिया है। तो दावा यह किया जा रहा है कि सऊदी अरब ने, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के अंदर एक पूरी तरह से कानून को लागू कर दिया है कि इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर नहीं की जाएगी। कोई भी इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू का अपमान सऊदी अरब के अंदर नहीं करेगा। दोस्तों दरअसल लोगों ने जो है इस बात को समझा और जाना कि किस तरह से सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के लिए चिंतित नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब सोशल मीडिया पर इजराइल के खिलाफ टिप्पणी करने वाले को गिरफ्तार करना शुरू करेगा। यह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। दोस्तों ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया गया है कि सऊदी अरब ने इस तरह की घोषणा जारी कर दी है कि इजराइल के खिलाफ टिप्पणी करने वाले को गिरफ्तार करना शुरू कर देगा सऊदी अरब। सऊदी अरब ने इजराइल हमास युद्ध से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए नागरिकों की गिरफ्तारी बढ़ा दी है, क्योंकि राज्य यहूदी राज्यों के साथ राजनीतिक संबंधों पर सहमत होने की इच्छा का संकेत देता है। यानी कि सऊदी अरब जो है, यहूदी देश अमेरिका हो या फिर इजराइल हो, इनसे राजनीतिक संबंधों पर सहमत होने के उसने कई बड़े संकेत दिए हैं। इसलिए इजराइल का अपमान यहां पर सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से जो है सहन नहीं हो रहा दोस्तों। इसलिए उन्होंने इस तरह का कड़ा नियम और कड़ा आदेश जारी कर दिया, घोषणा कर दी है कि कोई भी इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू का अपमान नहीं करेगा। दोस्तों दावा किया जा रहा है कि जो कोई भी नेतन्याहू का अपमान करने का साहस करता है वह जेल जाएगा, सीधे सीधे उसको जेल भेज दिया जाएगा। यह क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सरकार ने ऐलान कर दिया कि कोई भी सऊदी अरब के अंदर इजराइल के खिलाफ या इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कोई भी शब्द नहीं बोल सकता, उनका अपमान नहीं कर सकता। अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से सऊदी अरब दोबारा से राजनीतिक संबंधों पर सहमत होने के कई बड़े संकेत दे चुका है। सऊदी अरब को अमेरिका ने राजी करने की कोशिश की है कि सऊदी अरब को उन्नत और लड़ाकू विमान दिए जाएंगे, बड़े बड़े हथियार दिए जाएंगे, जो कि इस वक्त सऊदी अरब के पास नहीं है। अमेरिका इस तरह का लालच सऊदी अरब को दे रहा है, जिसकी वजह से सऊदी अरब इस तरह के घोषणा, इस तरह का ऐलान और इस तरह के कानून बनाते हुआ नजर आ रहा है सऊदी अरब के अंदर। हालांकि हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं, उसको लेकर कोई भी इजराइल के खिलाफ कड़ा नियम, कड़ा कानून सऊदी अरब ने जारी नहीं किया है। दूसरी खबर दोस्तों तुर्की के अंदर से सामने निकल के आ रही है। तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने दोबारा से इजराइल को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने दोबारा से कहा है कि हमने इजराइल के साथ अब सारे राजनीतिक संबंधों को तोड़ दिया है। एक तरफ तुर्की इजराइल के साथ सारे राजनीतिक संबंधों को तोड़ रहा है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब राजनीतिक संबंधों को बरकरार करने में लगा है। यह रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं, जिसमें यह लिखा हुआ है कि तुर्की ने इजराइल के साथ सभी तरह के व्यापार बंद कर दिए हैं। अब तुर्की इजराइल के साथ कोई भी व्यापार नहीं करेगा। तो दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ व्यापार करना शुरू कर रहे हैं, यह दावा किया जा रहा है दोस्तों। वहीं इस वक्त अमेरिका के अंदर से बड़ी खबर ये सामने निकल के आ रही है कि अमेरिका के अंदर भारी मात्रा में इस वक्त दोस्तों प्रोटेस्ट किया जा रहा है, भारी मात्रा में विरोध किया जा रहा है इजराइल का।
और इजराइल जो गजा के अंदर नरसंहार कर रहा है उसको लेकर भारी मात्रा में स्टूडेंट इस वक्त नाराज नजर आ रहे हैं और गजा के अंदर जंग बंद करने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो स्टूडेंट वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनका एक दृश्य सामने निकल कर आया है। वो लोग नमाज अदा कर रहे हैं। वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, जितने भी धर्म के रिलीजन के लोग हैं दोस्तों, वहां पर एक साथ मिलकर फिलिस्तीन के लिए आवाज उठा रहे हैं। और जो मुसलमान प्रोटेस्ट के वक्त नमाज अदा कर रहे हैं तो यहूदियों ने वहां पर एक दीवार बना रखी है जो कि उन मुस्लिम छात्रों की पूरी तरह से सुरक्षा कर रहे हैं। एयरपोर्ट के अंदर यह लिखा हुआ है कि दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में मुस्लिम छात्र प्रार्थना कर रहे हैं और गैर मुस्लिम छात्रों ने अपनी सुरक्षा के लिए उनके चारों ओर एक दीवार बना दी है। कितना सुंदर ये दृश्य है। आप लोग एक बार इस वीडियो को ओरिजिनल आवाज के साथ सुनिए कि किस तरह से वहां पर यहूदी और मुस्लिम मिलकर फिलिस्तीन के लिए आवाज उठा रहे हैं और मुसलमानों की रक्षा यहां पर यहूदी कर रहे हैं क्योंकि मुसलमान नमाज के अंदर व्यस्त है। आप लोग वीडियो एक बार देखिए कि कितना प्यारा सुंदर ये दृश्य सामने निकल कर आया। आप लोग वीडियो देखिए दोस्तों। ये कैलिफोर्निया के अंदर का दृश्य है। दावा किया जा रहा है कि कैलिफोर्निया के अंदर इस तरह से वहां पर नमाज अदा प्रोटेस्टर कर रहे हैं। तो ये दृश्य वाकई में देखने काबिल है। वहीं दोस्तों बड़ी अपडेट जो है कोलंबिया के अंदर से सामने निकल के आ रही है कि कोलंबिया के राष्ट्रपति ने जो घोषणा जारी की है इजराइल को लेकर, कि कोलंबिया के राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कह दिया है कि इजराइल के साथ हम सारे राजनीतिक संबंधों को पूरी तरह से तोड़ रहे हैं। तो इस बयान को लेकर हमास के लीडर अबू उबैदा की तरफ से बयान जारी कर दिया है। अबू उबैदा की तरफ से कहा गया है कि हम कोलंबिया राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो की इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध समाप्त करने की घोषणा की सराहना करते हैं कि उन्होंने जो फैसला लिया है कि इजराइल के साथ राजनीतिक संबंधों को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए, हम उनके इस फैसले की सराहना करते हैं और उस फैसले को सर आंखों पर रखते हैं। क्योंकि कैलिफोर्निया हो या फिर कोलंबिया हो, ऐसी जगह पर इस वक्त भारी मात्रा में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, इजराइल के खिलाफ भारी मात्रा में विरोध देखने को मिल रहा है। तो अबू उबैदा ने कोलंबिया के राष्ट्रपति को यह बात कहते हुए पूरी तरह से साफ तौर पर क्लीन चिट दी है कि हम उनके इस फैसले की घोषणा की सराहना करते हैं। तो इस तरह से इजराइल को बड़े झटके अलग अलग जगह से लगते हुए मिल रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने में लगा हुआ है। सऊदी अरब ने अपने शहर, अपने नागरिक के अंदर, अपने नागरिकों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी इजराइल की अब बुराई नहीं कर सकता है। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर और बड़े देशों के अंदर इस तरह का कानून नियम लागू कर दिया जाए कि इजराइल के खिलाफ हो सकता है हम भी आप लोगों के सामने तस्वीरें ना ला सकें दोस्तों। खैर ये कुछ अपडेट सामने निकल कर आई थी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।